नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। वलसाड में समुद्र तट के पास मिले 4 शव, बार्ज P305 कर्मियों के होने का पुलिस को संदेह। एलोपैथी पर टिप्पणी के लिए आईएमए ने रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग, पतंजलि ने दी सफाई। सागर हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार दिल्ली से गिरफ्तार, एक साथी भी अरेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात के वलसाड जिले में अरब सागर के तट पर शनिवार को कम से कम 4 शव मिले हैं। पुलिस को संदेह है कि ये बार्ज P305 के लापता कर्मियों में से कुछ हो सकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक चारों शवों पर वर्दी और लाइफ जैकेट देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी मुंबई तट के पास डूबे सदस्य हैं। पुलिस ने कहा कि 3 शव तीथल समुद्र तट पर मिले, जबकि 1 शव दक्षिण गुजरात में मिले जिले के ढूंगरी गांव में समुद्र तट पर मिला, जो महाराष्ट्र के करीब है। बार्ज P305 पर सरकारी तेल और गैस कंपनी ONGC के एक अपतटीय तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के रखरखाव के काम में लगे कर्मी थे। उक्त बार्ज तेज गति वाली हवाओं और ऊंची समुद्री लहरों के चलते मुंबई तट के पास सोमवार शाम को डूब गया था। आईएमए ने योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथी दवाओं को मूर्खतापूर्ण विज्ञान बताने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज की है। वहीं पतंजलि योगपीठ ने इस टिप्पणी को गलत करार दिया। एलोपैथी दवाओं को लेकर रामदेव के बयान पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA ने शनिवार को पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस को दी गई शिकायत के साथ सौंपे गए बयान में DMA ने आरोप लगाया कि संकट की इस घड़ी में जहां पूरा देश महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, अपना और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहा है, जो संसाधन है उन्हीं के बल पर मुकाबला कर रहा है। बाबा रामदेव ने निजी हित के लिए मेडिकल साइंस और मेडिकल पेशे यानी डॉक्टर और अन्य संबंध पेशे की धज्जियां उड़ाई है। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पतंजलि योगपीठ ने एक बयान जारी कर टिप्पणी का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि वीडियो का संपादित किया गया संस्करण स्वामी जी द्वारा दिए गए संदर्भ से अलग है। सागर पहलवान की हत्या के मामले में फरार पहलवान सुशील कुमार को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रविवार को उसे साथी के साथ दिल्ली से गिरफ्तार किया। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम पर सागर पहलवान और उसके 2 साथियों अमित और सोनू महाल को पीटा गया था। इसकी वजह से अस्पताल में सागर की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने के बाद से ही सुशील पहलवान फरार चल रहा है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और रोहिणी कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई। उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ, तो वहीं 18 दिन की तलाश के बाद सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां गढ़साना राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के भोजन के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। मुख्य तौर पर युवा समाज सेवी अविंद सिंह जुनेजा द्वारा तमाम सेवाएं दी जा रही हैं। इलाके में कोविड मरीजों के लिए शुरू की गई निःशुल्क भोजन की व्यवस्था को लेकर खुशी है। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा फीता काट कर शुभारंभ किया गया। मुख्य तौर पर युवा समाज सेवी अविंद सिंह जुनेजा द्वारा तमाम सेवाएं दी जा रही है। इलाके में कोविड मरीजों के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था से खुशी की लहर है। तो वहीं कोरोना मरीजों के लिए की गई निःशुल्क भोजन की व्यवस्थाओं को लेकर स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास पारिक ने। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जहां पुलिस प्रशासन व चिकित्सा महकमा अलर्ट है, वहीं भामाशाह भी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। गढ़साना में निःशुल्क कोरोना मरीजों के लिए भोजन का प्रबंध किया गया है। मुख्य तौर पर शिक्षा समिति के अध्यक्ष सुनील जी राठी मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी निःशुल्क भोजन को लेकर? कोरोना महामारी को देखते हुए जिस तरह से गढ़साना राजकीय चिकित्सालय के अंदर पेशेंटों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए और कोविड गाइडलाइन के अनुसार यहाँ के ना तो रेस्टोरेंट ना होटल खुले हैं, दूर दराज से गांव से जो पेशेंट आते हैं उनको खाने की और की बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए हमारे छोटे भाई अविंद जुनेजा की तरफ से उन्होंने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है। तो उसकी देखरेख हम गढ़साना शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत 3 STR के हमारे भाई संदीप ढिल्लो और हमारे शिक्षा समिति सचिव सुदेश जी लेगा और हमारी सारी टीम मिलकर हम इस निःशुल्क भोजन की व्यवस्था
अमीन जुनेजा की तरफ से जो हुआ है उसकी देखरेख कर रहे हैं। और साथ ही में अभी जो गढ़साना शिक्षा समिति आज से 4 महीने पहले शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक पहुंची थी, उसके लिए भी हम अग्रसर होकर जो राजकीय चिकित्सालय के अंदर हमें जो भी मशीन, जो भी सामान की ज़रूरत है वो हम हमारे डॉक्टर से सलाह करके और वो पूर्ण करवा रहे हैं। अब तो भगवान से यही दुआ करते हैं इस कोविड महामारी को जल्द से जल्द खत्म करें और लोगों को चैन की सांस दे दें। धन्यवाद। बिल्कुल, तमाम लोगों से ग्राम पंचायत के नीचे सरपंच हो आप संदीप जी, तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आज के समय में अपील करना चाहूँगा कि जिसका जैसा भी सहयोग बन पाता है वो सहयोग करें। आप अति आवश्यक काम होने पर घर से बाहर निकलें। आज शिक्षा समिति गढ़साना द्वारा ये बहुत ही शानदार पहल की गई है। शिक्षा समिति गढ़साना का एक अकाउंट नंबर भी जारी किया गया है। कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहे, हमारे फेसबुक हैंडल जो हैं या सुरेश लेगा जी, राठी जी, उनकी फेसबुक आईडी पर भी और हम सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। कोई साथी सहयोग करना चाहे तो उस पर कर सकते हैं। साथ ही जो आज की रसोई अमीन जुनेजा ने शुरू की है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ कदम है और गढ़साना के इतिहास में ये चीज़ हमेशा याद रखिए। बिल्कुल, निःशुल्क भोजन का प्रबंध जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए किया गया है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध रहेगा। वहीं तमाम लोगों से अपील की जाती है कि घर में रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी की चैन को तोड़ा जा सके। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कोरोना महामारी संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन गाइडलाइन की पालना की जा रही है। इसका एक उदाहरण शनिवार को ग्राम पंचायत माणकसर में हुई एक शादी में देखने को मिला। पठानवाला से आई बारात में दूल्हे प्रेम कुमार पुत्र हितराम के साथ मात्र 4 बाराती आए। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शादी के दौरान किसी भी प्रकार के समारोह आयोजन पर रोक लगाई है, लिहाजा समारोह का आयोजन नहीं हुआ। दूल्हा दुल्हन के फेरे करवाने के बाद 5 लोगों को खाना खिलाकर वापस श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया गया। संगरिया विकास अधिकारी राम प्रताप गोदारा ने बताया कि वैसे तो जिला कलेक्टर समेत सभी अधिकारीगण लॉकडाउन में लोगों को शादी टालने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन यदि तहसील में कहीं शादी का आयोजन हो रहा है तो बाकायदा शादी में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट लेकर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो वहीं लॉकडाउन गाइडलाइन की पालना हो रही है या नहीं, इसे देखा जा रहा है। माणकसर में शनिवार को शादी को लेकर वे खुद गुरुवार को शादी वाले घर जाकर दुल्हन के परिजनों को पाबंद कराए थे कि शादी में 11 से ज्यादा लोग शामिल न हो, न ही किसी प्रकार का आयोजन हो। तो वहीं शादी के दिन शनिवार को ग्राम विकास अधिकारी समेत अन्य कार्मिक गाइडलाइन मॉनिटरिंग को लेकर उपस्थित रहे। एएनएम मंजू और आशा सहयोगिनी ममता ने दूल्हे और बारातियों की थर्मल स्कैनिंग की। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां शनिवार को सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगीर ने श्रीगंगानगर के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान भर्ती मरीजों से उनकी कुशलक्षेम पूछी और चिकित्सकों से समस्याएं पूछी। उन्होंने कहा डॉक्टर भयमुक्त होकर कार्य करें, किसी प्रकार के संसाधनों की कमी हो या कोई समस्या हो तो बताएं। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के माध्यम से समस्या और संसाधनों की कमी को पूरा कराने का प्रयास करेंगे। इस दौरान विधायक जांगीर ने ओपीडी ब्लॉक, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, आपातकालीन कक्ष, जननी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान सादुल शहर के वार्ड नंबर 7 से अपने बच्चे के इलाज के लिए आए डाबी परिवार से बातचीत की और डॉक्टरों को पूरा सहयोग करने की बात कही। भारतीय मॉडल और अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई से श्रीगंगानगर की बीमार महिला की मदद की है। इंजेक्शन कहीं उपलब्ध नहीं हो रहे थे, ऐसे में सोनू सूद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन मुंबई से श्रीगंगानगर भिजवाए। इस दौरान महिला के बेटे अमनप्रीत ने जोधपुर में सोनू सूद के किसी मिलने वाले से संपर्क किया। उसके मार्फत अमनप्रीत की सोनू सूद से बातचीत हुई। सोनू सूद ने इंजेक्शन भेजने का भरोसा दिलाया और उनके ही व्यक्ति ये इंजेक्शन टाटिया हॉस्पिटल लेकर गए, जहां ये महिला भर्ती हुई थी। इस महिला को कोरोना हुआ था, बाद में महिला की आंख में ब्लैक फंगस हो गया। उसी के इलाज के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी, जो एक्टर सोनू सूद ने भेजे। अमनप्रीत ने उनका आभार जताया है। इस महिला की बेटी जो कनाडा में रहती है, उसने भी सोनू सूद का आभार जताया। मेरा नाम कमल है और मैं कैलगरी ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि प्लीज़ सोनू सूद फाउंडेशन ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। पर मैं बहुत 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 ज़्यादा धन्नवादी हाँ सोनू सूद वीर
ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਬੌਬੀ ਕੰਡਾ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਚੀਕੂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ MLA ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਟੋਰੀਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, 12 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੋਨੂ ਵੀਰੇ ਨੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨਰ 'ਚ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਟਾਂਟੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ आशीर्वाद नाल तहे दिलों फिर तो थैंक्स कहनी है। थैंक यू सो मच। खबर सीकर से है, जहां नीमगा थाना में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना को लेकर अब गांव की सरकार मुस्तैद नजर आ रही है। शनिवार को खादरा ग्राम पंचायत में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सदर थाना अधिकारी कस्तूर कुमार, सरपंच प्रतिनिधि शंकर मीणा, पटवारी जय सिंह, ग्राम विकास अधिकारी और समस्त वार्ड पंचों ने 5 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया। गाँव के अंदर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए। 5 दिनों के लिए गांव के सभी प्रतिष्ठान बंद किए जाएंगे। केवल मेडिकल की दुकान को छूट दी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले संगठन और कई अन्य संगठन ग्रामीण बैरिकेड्स लगाकर गांव के अंदर वाहन नहीं आने दे रहे। रविवार से 5 दिन तक गांव में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। सदर पुलिस ने बैठक कर ग्रामीणों से अपील की कि लोग घरों के अंदर है, अनावश्यक कार्य के चलते बाहर न निकले। सरपंच और सदर पुलिस की निगरानी में रविवार को ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। गाँव के अलग अलग रास्तों पर माडूराम सैनी, राकेश सैनी सहित अन्य युवा योगदान निभा रहे हैं। मेरा नाम शंकर मीणा है, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत खादरा। आज ग्राम पंचायत खादरा में थानाधिकारी महोदय, सदर थाना SHO और बाकी ग्रामवासी, वार्ड पंच सहित सारे लोग इकट्ठे हुए और सर्वसम्मति से जो है आज गांव में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया 5 दिन का। इस दौरान जो मूलभूत जो सेवाएं हैं उसके अलावा पूर्ण रूप से दुकानें बंद रहेंगी और जो है बाहर से जो आवागमन है बाकी दूसरे गाँव का वो भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए हमने चारों तरफ गांव के नाके लगा के और उसको बैरिकेड लगा के रोक दिया गया। तो किस किस इलाकों में सर आपने संपूर्ण लॉकडाउन का वो की है? राजस्व गांव खादरा में 3 राजस्व गांव पड़ते हैं, मानपुरा, निमोद और खादरा। तीनों में ही हमने जो है बैरिकेड लगा के आवागमन बंद कर दिया। तो आपके कौन कौन से संगठन सर इसमें शामिल है? इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले संगठन के जो युवा संगठन है और व्यापार संघ खादरा, हमारे जो वार्ड पंच वगैरह हैं सभी, और माडूराम जी और राकेश भाई और बाकी सब लोग जो है सभी साथ में। खबर रायसिंह नगर से है, जहां वार्ड नंबर 15 में पार्षद जगदीश कड़ेला द्वारा पौधारोपण किया गया। टी गार्ड और पौधे वार्ड के व्यक्तियों को दिए जो अपने घर के आगे एक एक पौधा लगाएंगे। पार्षद ने नगरपालिका अध्यक्ष मनीष कौशल का धन्यवाद किया। पार्षद ने कहा कि वार्ड में सभी को ट्री गार्ड दिए जाएंगे जिससे वे अपने घर के सामने एक एक पौधा लगाएं। पौधारोपण करते समय वार्ड के गणमान्य लोग गुरमीत मेहरा, परगट सिंह, सतपाल कड़ेला, जग्गू, धनपत, जोगा सिंह आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर जोधपुर से है, जहां इन दिनों गांव में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए भोपालगढ़ उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी ने ग्राम पंचायत बिरानी में कोरोना की स्थिति का जायजा लिया और कोरोना कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में सरपंच श्यामलाल भादु सहित सभी BLO, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनके साथ कोरोना संक्रमण, प्रसार रोकथाम और घर घर सर्वे को लेकर SDM ने विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा सर्वे कर लोगों तक दवाइयां पहुंचाई जाए। उपखंड अधिकारी चौधरी ने बताया, ग्रामीणों को हिदायत दी कि वे राज्य सरकार के रेड अनुशासन पखवाड़े का पूर्ण रूप से पालन करें, नियत समय तक ही अनुमति अनुबंधित दुकानें खोलें और बेवजह न घूमें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह कोई भूखा न रहे इसे अपना फर्ज मानते हुए अविन सिंह जुनेजा ने नेक पहल की है। जयपुर में रहते हुए भी अपने क्षेत्र के लिए अविन सिंह जुनेजा ने घड़साना राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के लिए निःशुल्क नाश्ता और भोजन की व्यवस्था शनिवार शाम से अपने निजी व्यय से कराई है। अविन सिंह जुनेजा ने दूरभाष के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वे अपने नाना जी के स्वर्गीय श्री नथुराम की स्मृति में कोविड-19 कोरोना महामारी में खतरनाक लहर के चलते चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर उनके भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्णय लिया है। अविन सिंह जुनेजा ने बताया कि 21 मई शनिवार शाम से घड़साना राजकीय चिकित्सालय में सुबह पोहे और चाय का नाश्ता, दोपहर को भोजन व शाम को भी भोजन की व्यवस्था, साथ ही भोजन के साथ खिचड़ी और चावल भी मरीजों और सहयोगियों को निःशुल्क दी जाएगी। ये व्यवस्था अविन सिंह जुनेजा की ओर से मरीजों और सहयोगियों और जरूरतमंद परिवारों के सदस्यों को दी जाएगी। सुबह 22 मई से लेकर प्रत्येक दिन दोनों टाइम ये व्यवस्था रहेगी। अविन सिंह जुनेजा ने बताया कि घड़साना राजकीय चिकित्सालय में भोजन सेंटर पर एक प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। प्रभारी की सूची के आधार पर मरीजों और सहयोगियों और जरूरतमंद परिवार को समय समय पर नाश्ता और भोजन दिया जाएगा। 5 रोज पूर्व अविन सिंह जुनेजा द्वारा घड़साना क्षेत्र में अपने निजी व्यय से राजकीय चिकित्सालय गंगानगर के लिए 2, चिकित्सालय CHC में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिए गए थे। इसी के साथ ही घड़साना SDM कार्यालय, CHC स्टाफ, पुलिस थाना घड़साना और CI कार्यालय अनूपगढ़ हेतु मास्क और फेस शील्ड भेजी गई थी। घड़साना क्षेत्र के पत्रकारों की सुरक्षा देखते हुए उन्हें भी मास्क और फेस शील्ड भेजी गई। घड़साना प्रशासन और घड़साना निवासियों ने इस नेक कार्य के लिए अविन सिंह जुनेजा का धन्यवाद किया है। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेश के प्रत्येक परिवार को हेल्थ फॉर ऑल के लक्ष्य के साथ कैशलेस चिकित्सा,